नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप खबर देख रहे हैं। जी, आप बड़ी खबर आ रही है जहां हापुड़ देहात क्षेत्र की निवासी हसीना ने अपनी पुत्री फौजिया की संदिग्ध मौत पर पुलिस को तहरीर देकर गंभीर कारणों की आशंका जताई है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। हसीना का आरोप है कि फौजिया की शादी फुरकान पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ कल्लू से की गई थी और उसे दहेज और पारिवारिक विवादों के कारण मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से झेलना पड़ा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनिश खान हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। मोनिश, आपसे जानना चाहूंगी ये जो पूरा मामला है आखिरकार क्या है, किस तरीके का मामला इसको हम मान सकते हैं? क्या स्थिति है अभी फिलहाल? जिस तरीके से विजुअल में देख पा रहे हैं पूरे घर की आगे भीड़ जुटी। बात कर रहा हूँ मैम, इसमें ये हुआ था कि ये लड़की 5 साल पहले इसकी शादी पड़ोस से ही इसी लड़की को भगा के ले गया था। इसका नाम है फुरकान। जी जी, जारी रखिए। मृतक का पति इसे अपने ही घर के पड़ोस से पहले 4-5 साल पहले इसे घर से भगा के ले गया था। ये गैर बिरादर की थी, तो इसके कारण ये इसने मृतिका के पति के घर वालों ने यहाँ से मकान ले लिया था। फिर इसके बाद ये देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सुल्तानपुर गांव है, वहाँ पर अपना रहन सहन करने लगे। तो मुश्किल मौके पे इसके साथ उन्होंने वहाँ पे जाते ही इसके साथ इसके टीचर का ही फोन आया था मृतक की बहन के पास कि मेरी जान खतरे में है और मुझे आकर इस तरीके से मारपीट मेरे साथ कर रहे हैं। जी, मोनिश, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देख पा रहे हैं हसीना, ये क्या फौजिया की माँ है? जी मैम, फौजिया की माँ है और उसकी भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देहात थाने में इसकी माँ और परिजन के कई सारे लोग पहुंचे थे, मगर देहात थाने से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हसीना जी का क्या कहना है इस पूरे मामले में? जिस तरीके से फौजिया की संदिग्ध मौत हुई है, क्या किसी पे शक जताया जा रहा है? कौन कौन घर में ससुराल वाले अवेलेबल हैं या कोई घर छोड़कर फरार भी हो गए? क्या कुछ मामला है? जी, मामला सुनने में जो आ रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें जो इसके परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी का फोन भी आया था, किसी अपने पता चला जो इन्हें, तो उन्होंने बताया कि उनके गांव के ही लोगों ने कि इसी लड़की को हमारे सामने मयूरी रिक्शा से लेके जा रहे थे ये लोग। तो उस टाइम ये बताया था कि इसकी हालत सीरियस है, हम इसे हॉस्पिटल भर्ती करा रहे हैं। तो लड़की के फिर बाद में पता लगा कि इस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। लड़की की मृत्यु हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे कि लड़की का जो पति है वो इस वक्त कहाँ पर है और ससुराल वाले? वो फरार चल रहा है, पुलिस के सभी आयोग में फरार चल रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। जानना चाहूंगी पुलिस प्रशासन आखिरकार इस तरीके से नाकाम क्यों नजर आ रहा है? क्या किसी रसूखदारों का हाथ इसमें बताया जा रहा है? जी, इसमें ये बताया जा रहा है मैम कि ग्राम प्रधान जो है सुल्तानपुर का, जो ग्राम प्रधान है, उसकी साठगांठ में पुलिस उसमें आश्चर्य नहीं कुछ कर पा रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन से कोई विभागीय अधिकारियों से कोई बातचीत सामने आई है? किस तरीके से अब क्या कुछ इस मामले में आपको हरकत देखने को मिलेगी? परिजनों ने बताया कि कल कप्तान साहब के यहाँ हापुड़ में कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे थे परिजन, अपनी की शिकायत दर्ज कर ली गई थी, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है देहात थाने की तरफ से। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी महिला का जो शव है उसको क्या पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है या क्या कुछ? जी, पोस्टमार्टम करा दिया है सफदरजंग हॉस्पिटल में। पीएम अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है, मगर पुलिस का कहना यह है कि रिपोर्ट आते ही कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जो उनकी माता जी हैं हसीना जी, उनसे बात में क्या कुछ सामने है? किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रही है? जी मैम, किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रही है हसीना जी, जो मृतका की माता जी हैं? वो कार्रवाई इस तरीके कर रही है कि इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जी, मोनिश खान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पूरे मामले का जरूर से हमें अपडेट बताएगा। हापुड़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनिश खान थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक समाज का चेहरा उजागर कर देने वाली खबर हम तक पहुंचाई है। जी हाँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं और सरेआम जो हमारी बेटियों के साथ इस तरह की जो हरकत होती है, कानून का डर नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा कमजोर पड़ गया है। सरकार
जो है सही एक्शन नहीं ले रही। इस तरह की जो खुली हरकत है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सामने आया कि रसूखदारों के चलते पुलिस प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है और वो अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।